अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इकबाल राजपूत आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो कुकिंग के ऊपर है। आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि लड़कों को खाना बनाना नहीं आता। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि लड़के भी खाना बना सकते हैं। और आज मैं पराठा बनाऊंगा और आप भी देखना कि मैं पराठा कैसे बनाता हूँ। हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम होगा आज की प्यारी बात। दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमारे यकीन का, हमारे ईमान का पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये यकीन और ईमान होना चाहिए कि रब के अलावा कोई दूसरा बंदा हमें कुछ नहीं दे सकता। रब की ही ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें हाथ पाँव दिए, जिसने हमें चलने के काबिल बनाया, हमें कमाने के काबिल बनाया, हमें बोलने के काबिल बनाया। और अल्लाह ताला पे इतना पक्का यकीन होना चाहिए कि आपको एक सुई की भी ज़रूरत हो ना तो आप उसी से मांगें। बेशक वो आपको वसीलों के ज़रिए देगा, पर देने वाला वही है। मेरा अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा यकीन है और मैं दुआ करता हूँ हमारा सबका यकीन पुख्ता हो, इसी तरह हमारा सबका यकीन हो खुदा पे। लेकिन मैं अल्लाह ताला से जब भी मांगता हूँ दोस्तों, मुझे मिलता है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे कभी भी किसी इंसान के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। मैं जब भी मांगता हूँ अपने रब से मांगता हूँ और मुझे वो मिलता है। दोस्तों, हम लोग किसी से कुछ मांगने जाएँ तो उसके दरवाजे पे जाते हैं, उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो बाहर आता है, हम उससे मांगते हैं। मसलन आपने किसी से 10,000 रुपये मांगने तो आप उसके घर जाएंगे, उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, वो निकलेगा, आप उसको मिन्नत समझ अपनी सारी मजबूरी दिखाएंगे और उससे कहेंगे कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। वो आपको टाल मटोल करेगा, आज नहीं तो कल हो सकता है वो अपना दरवाज़ा ही ना खोले। आप एक बार खटखटाएंगे, 2 बार खटखटाएंगे, वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, आप वापस चले जाओगे। दूसरे दिन फिर आओगे, फिर खटखटाओगे, फिर उससे सवाल करोगे, लेकिन वो फिर नहीं खोलेगा। तीसरे दिन आओगे, अब आखिर वो दरवाज़ा खोल देगा, आप उससे मिलोगे, उसको अपनी मजबूरी समझाओगे, दिखाओगे अपनी मजबूरी और आप उसको बताओगे कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तो अगले बंदे का यही सवाल होगा कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या करना है, कब वापस करोगे। ठीक है, ये भी नहीं होता तो आपको वो ये कहेगा कि मेरे पास नहीं है। आप उसको कोई मजबूरी दिखाओगे, हत्ता कि आप उसके सामने रोने लगोगे। उस दूसरे दिन आओगे, फिर आपको एक टाइम देगा कि कल आना, परसों आना। आप फिर जाओगे, फिर आप मांगोगे, फिर उसी तरह रोगे उसके सामने। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसके पाँव पकड़ना शुरू हो जाओगे कि प्लीज़ मुझे 10,000 रुपये दे दो, मेरी मजबूरी है, मुझे चाहिए। तो आप सब लोग जानते हैं कि आप रुस्वा होके रह जाएंगे क्योंकि आप एक इंसान से मांग रहे हैं। तो इंसान आपको रुस्वा कर देगा। हो सकता है वो आपके किसी दोस्त को बता दे कि ये मेरे पास आया था, पैसे मांगने के लिए आया था। हो सकता है वो आपके रिश्तेदारों को बता दें। हो सकता है आप अपनी फैमिली को ना बताओ तो वो आपकी फैमिली को बता दें। तो मतलब ये है कि आप रुस्वा होके रह जाओगे जब आप बंदों से कुछ मांगोगे। आपने कभी सोचा है दोस्तों, यही चीज़ आपने कभी इस तरीके से रब से मांगी? हम लोग ये तो कहते हैं कि यार हम तो दुआ मांगते हैं, हमें तो दुआ से कुछ नहीं मिलता, हम तो रब से मांगते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जैसे आप किसी बंदे से मांगते हैं, इसी तरह से आपने कभी रब से मांगा है? सोच के देख लें, आजमा के देख लें। कभी आपने जिस तरह आप किसी बंदे से मांगते हो कभी रब से मांगा? उसी शिद्दत से, उसी फीलिंग्स के साथ कभी आपने अपने खुदा से तन्हाई में कुछ मांगा है? दोस्तों, मांग के तो देखो, मिलता है। मेरा पक्का यकीन है मिलता है और मुझे मिला है, हर वक्त मिला है, एक बार मांगने पे मिला है। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसे आप बंदों से कुछ मांगते हैं ना, कभी इस तरह अल्लाह से मांग के तो देखें। आप अल्लाह के घर जाएं, उसका दरवाज़ा खटखटाएं, उसको मिन्नतें करें, उसके आगे रोएं, फिर आपको ना मिले। आपको रोने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मिन्नतें करने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई मैं तो एक बार मांगता हूँ, रब दे देता है। यकीन होने की बात है, पुख्ता ईमान होने की बात है। दोस्तों, हमारा यकीन सबसे पहले खुदा पे होना चाहिए। वही देने वाला है, वही पालने वाला है, वही पैदा करने वाला है।
दूसरा यकीन है आपका अपनी ज़ात पे। पहले हमने बात की अपने रब के ऊपर यकीन की, अब हम बात करेंगे अपने आप पे यकीन की। दोस्तों, अपने आप पे यकीन क्या है? अपने आप पे यकीन ये है, मैंने आपको बताया था कि हमें खुद पे ट्रस्ट, खुद पे यकीन होना चाहिए कि अगर कोई इंसान कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है तो हम भी बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं ईजाद कर सकता है, कोई इंसान कुछ भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हमें भी अल्लाह ताला ने हाथ दिए, पाँव दिए, हमें अल्लाह ताला ने माइंड दिया है, सोचने की सलाहियत दी है, आँखें दी हैं, कान दिए, सब कुछ से अल्लाह ताला ने जिस तरह उसको नवाजा है हमें भी नवाजा है। तो हमें अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये होता है अपने आप पे यकीन। अगर आप यही सोचने लग जाओगे कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, तो फिर नहीं हो सकता। अपने आप पे इतना पुख्ता यकीन होना चाहिए कि आपको लोग कुछ भी कहते रहें, आप कहो मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, और आप करके दिखाओ। ये नहीं कि कहना है, आपने करके दिखाना है। इसको कहते हैं अपने आप पे यकीन। और दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो लोगों की बातों को नहीं सोचना, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। आपने सुना होगा कि कोई इंसान अगर मंजिल पे पहुंचना चाहता है तो रास्ते में हर आने वाले कुत्ते को, हर भौंकने वाले कुत्ते को अगर वो पत्थर मारेगा ना तो वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए हमें रास्ते में आने वाले हर इंसान, बोलने वाले हर इंसान को जवाब नहीं देना। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे भाई आप नहीं कर सकते, भाई आप ये नहीं कर सकते। आपने किसी बात पे यकीन नहीं देना, अपने आप, अपने रब पे यकीन रखना है और अपने आप पे यकीन रखना, फिर देखो आप कामयाब होते हो या नहीं। हम चलते हैं वापस अपनी कुकिंग की वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हम पराठा कैसे बनाते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले पराठा बनाने के लिए हम आटा गूंद लेंगे। थोड़ा सा लिया है क्योंकि मुझे 2 पराठे बनाने हैं। तो अभी शुरू करते हैं हम आटा गूंदना।
जी दोस्तों, आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम पराठा रेडी करेंगे। दोस्तों, आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पेड़े बना लेते हैं और साथ पराठे बनाना शुरू करते हैं।
جی دوستو، پراٹھے ہمارے تیار ہو چکے ہیں۔ ہمارا توا جو ہے نا تھوڑا بیچ میں جو ہے نا ہلکا ہے، سینٹر سے ہلکا ہے تھوڑا توا، تو اس لیے پراٹھے جو ہے نا جلدی جلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو مجھے تھوڑا احتیاط سے پکانے پڑتے ہیں۔ موسٹلی میں 2 پراٹھے بناتا ہوں، لیکن آج تھوڑا آٹا زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے 3 پراٹھے بنا دیے۔ یہ ایک میرا دوست ہے اور ایک میں، دونوں ہم مل کے سحری کرتے ہیں، تو ایک پراٹھا وہ کھاتا ہے، ایک میں کھاتا ہوں۔ جتنا مجھے آتے ہیں اسی طرح میں بنا دیتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے بنا تو لیتا ہوں، اور ہم سحری کرتے ہیں انہی پراٹھوں سے، اور باقی جو افطاری کے ٹائم بھی ہم کھانا خود بناتے ہیں۔ جی دوستو، آج کے لیے یہ اتنا ہی۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا کم ہے، سحری کا ٹائم ہو چکا ہے، تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔